बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस पर आज समाअत हुई और इमरान खान और जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं मुज़फ़्फ़र अब्बासी, उनके दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। दौरान समाअत अदालत को समाअत मुलतवी करनी पड़ी कुछ देर के लिए। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं की दरख्वास्त थी 9 मई के मुकदमात ओपन ट्रायल की, वो मंजूर कर ली गई है और चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने एक अहम दरख्वास्त पर समाअत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिनके बारे में बताया गया था, अरूबा कोमल, जिनको कल जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया था इतवार के रोज़ और अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था, आज उनकी ज़मानत भी मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने 50,000 मुचलकों की एवज़ उनकी ज़मानत मंजूर की। अरूबा कोमल की जानिब से सरदार मसरूफ़ एडवोकेट अदालत में पेश हुए। सरदार मसरूफ़ ने दलाल देते हुए कहा कि इसी मुकदमे में पहले से 2 ख़वातीन की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। अरूबा कोमल FIR में नामज़द भी नहीं है। अदालत ने अरूबा कोमल की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त को मंजूर कर ली और ये अच्छी एक पेशरफ्त है कि खातून बच्ची है और उनकी ज़मानत फ़ौरी तौर पर आज ही मंजूर कर ली गई। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम की जो मुकदमा है उसमें अहम समाअत हुई और ये नया जो तोशाखाना का केस है जिसमें पहले 15 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका है, आज दोबारा इमरान खान और बुशरा बेगम के जिस्मानी रिमांड के लिए नैब ने पेश किया। एक ऑर्डिनेंस लाया गया कि 40 दिन का होगा जो जिस्मानी रिमांड। अब सुप्रीम कोर्ट में चूँकि यहाँ पे अगर तो सुप्रीम कोर्ट जो उमर अता बंदयाल साहब का फ़ैसला है जो अमेंडमेंट का, उसको ख़त्म कर देती है तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को भी उसका फ़ायदा होगा। अब ख़त्म तो करना है, ये तो तय है कि उमर अता बंदयाल फ़ैसला कलअदम हो जाएगा और मंसूर अली शाह साहब की जो इख्तलाफी फ़ैसला था वही फ़ैसला डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन 50-51 दिन गुजर गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में जो बेंच है वो फ़ैसला महफूज है और वो फ़ैसला जारी ही नहीं हो रहा। वो जारी हो जाएगा तो इमरान खान को इन केसेस में फ़ायदा हो जाएगा। अब उसमें सबसे अहम चीज़ है रिमांड। अब रिमांड पहले 15 दिन का ले चुके, उस इलेक्शन एक्ट जो नैब एक्ट में 14 दिन का, टोटल 14 दिन का रिमांड था। अब जो इन्होंने जो इस वक्त नाफिज है वो ऑर्डिनेंस है जिस पर 40 दिन का रिमांड है और 40 दिन के रिमांड में से 15 दिन का पहले पूरा हो चुका है, 10 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दे दिया है अदालत ने। और जो उस गिरफ़्तारी को चैलेंज किया हुआ है आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, उसके ऊपर समाअत ही नहीं हो रही चूँकि लास्ट डेट पर PTI वकला पेश नहीं हुए थे और मुआवन वकला ने बेंच से अलग होने की इस्तदा की थी, जिसको मुस्तरद करते हुए समाअत को इस हफ़्ते के लिए मुलतवी किया था। अब देखना यह है कि इस हफ़्ते समाअत होती है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी थी GHQ के बाहर एहतजाज की, उन्होंने कहा कि मैंने वो कोई भी जगह हो, पुरअमन एहतजाज हर जगह हो सकता है, किसी जगह कोई मुमानियत नहीं है। साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने 9 मई से कबल GHQ के बाहर एहतजाजी मुजाहरे के बयान पर वो डट गए और वजाहत करते हुए तस्दीक की कि GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। उन्होंने कहा कि GHQ के बाहर मुजाहरे के मेरे बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे मैंने 9 मई वाक़यात का इतराफ़ कर लिया, इतराफ़ जुर्म कर लिया। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज से मुतल्लिक़ मैंने 3 वीलॉग्स भी किए, जबकि 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश में भी GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज का मैं कह चुका हूँ। इमरान खान ने कहा 14 मार्च को मेरे घर पर हमला किया गया, 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मुझे कत्ल करने का प्लान किया गया जिसके मेरे पास सबूत मौजूद हैं। मैंने पार्टी को कहा था अगर फ़ौज और रेंजर्स मुझे गिरफ़्तार करें तो आपने GHQ और कंटोनमेंट के बाहर जाके पुरअमन एहतजाज करना है। उस पर साफ़ी ने सवाल किया कि आपने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी मगर 9 मई को पुरअमन मुजाहरा नहीं बल्कि तोड़ फोड़ और जलाओ घराव हुआ था। इस सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि एहतजाज पुरअमन इसलिए नहीं हुआ कि इनका पहले से ये प्लान था, यानी हुकूमत का। CCTV फुटेज इसलिए सामने नहीं ला रहा है क्योंकि हमारे लोग CCTV फुटेज में मौजूद ही नहीं हैं और हमारी बेगुनाही भी उसी से साबित हो जाएगी क्योंकि फुटेज में तो किसी और के चेहरे हैं।
इमरान खान ने कहा जहाँ से मसला होता है वहीं एहतजाज होता है, पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर एहतजाज नहीं करता। 9 मई की CCTV फुटेजेस चोरी होने पर मैं अदालत जा रहा हूँ। मैं खुद रेंजर्स के ख़िलाफ़ केस कर रहा हूँ कि किस तरह साबिक वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से अगवा किया गया, किसने रेंजर्स को ऑर्डर कर दिया था कि मुझे गिरफ़्तार करें, किसने पार्टी चेयरमैन को डंडे मारने का हुक्म दिया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। 75 साल कैंसर से मुतासरा शख्स रऊफ़ हसन को भी हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया। सोशल मीडिया के मामले पर वो तफ्तीश करेंगे जो खुद NRO 2 और फॉर्म 47 से हुकूमत में आए हैं, और उनकी कोशिश है कि किसी तरह फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तसादम हो। अगर मामले की शफाफ तफ्तीश करनी है तो फिर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान ने कहा हुकूमत को PTI का खौफ है और वो चाहते हैं कि PTI को फ़ौज के ज़रिए ख़त्म किया जाए। हालिया बजट के बाद हुकूमत की साख ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान ने कहा सोशल मीडिया जमहूरी आवाम की आवाज़ है, खुदा का वास्ता है आवाम की आवाज़ को डिजिटल दहशतगर्दी से ना जोड़ें। किसी भी इदारे पर तनकीद नहीं होगी तो इदारा तबाह हो जाएगा। साफ़ी के सवाल पर कि आपने अपने दौरे हुकूमत में कानून साजी करवा के फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने पर सज़ाएँ मुकर्रर की थी, इमरान खान ने जवाब दिया कि तनकीद और तज़हीक में फ़र्क होता है। हमारे दौर में कोई साफ़ी मुल्क छोड़कर गया ना कत्ल किया गया, इससे बेहतर तो परवेज़ मुशर्रफ का लिबरल दौर था। साफ़ी ने सवाल किया कि इसका मतलब है कि कौमी सलामती के इदारे पर भी खुलेआम तनकीद की जाए। इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा कि कौमी सलामती का इदारा हो या कोई और इदारा, हर इदारे पर तनकीद होनी चाहिए। इन जजेस की सोशल मीडिया पर तारीफ़ें हो रही हैं जिन्होंने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। इमरान खान ने कहा कि पाक फ़ौज नून लीग या पीपल्स पार्टी की नहीं, पाकिस्तान की है। फ़ौज अगर फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ खड़ी होगी तो उसकी साख मुतासर होगी। फ़ौज का फॉर्म 47 वालों के साथ खड़ा होना मुल्क, मईशत और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। एक और सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। जिस तरह इलेक्शन हमारा रास्ता रोका गया, ये इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई नहीं कर सकता। नवाज शरीफ पर करप्शन के इतने केसेस थे कि सब के सब यकदम ख़त्म कर दिए गए। एक और सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि हमने मुज़ाकरात पहले भी किए लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये हमारे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं इसका हमें नुकसान नहीं, हमारी जमात को फ़ायदा हो रहा है। जमात इस्लामी ने महंगाई और बिजली बिलों के ख़िलाफ़ धरना देकर ज़बरदस्त काम किया और मैं जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ। इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद में हमें जलसे की इजाज़त नहीं मिली, हमारे कारकुनान को गिरफ़्तार किया जाता है। इस्लामाबाद में इजाज़त ना मिलने पर फ़ैसला किया है कि 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा पावर शो करेंगे जहाँ पे KP की और पंजाब का बॉर्डर है। 5 अगस्त को KP और पंजाब के बॉर्डर पर एक बड़ा जलसा करेंगे जिसमें मुल्क भर से कारकुनान शिरकत करेंगे। जिसमें मुल्क भर से सवाबी में जलसे का फ़ैसला इसलिए किया कि मुल्क की हालात तकाजा करते हैं कि कोई इंतशार ना हो और अगर किसी पार्टी के पास अवामी पावर है तो वो सवाबी में जलसा करके दिखाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सरबराह की जानिब से गुफ्तगू की गई। दूसरी तरफ अदालत में समाअत हुई इमरान खान और बुशरा बेगम के जो जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर और दलाइल हुए। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नए तोशा खान रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में हुई। सलमान सफदर ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। प्रोसिक्यूटर जनरल सफदर अब्बासी डिप्टी प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने रेफरेंस के तफ्तीशी डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून अदालत में पेश हुए। इमरान खान और बुशरा बेगम को कमर अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और इमरान खान के माबैन तलख जुमलों का तबादला हुआ। बुशरा बीबी इमरान खान के साथ रोस्टरों पर आ गई और उन्होंने जज से मुकालमा करते हुए बुशरा बेगम ने कहा कि आप जो फ़ैसला करना चाहते हैं करें, मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। इन्होंने कहा कि आप जिस मनसब पर बैठे हैं क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि नैब क्या कर रहा है? हमारे साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। नैब वाले बाएँ जानिब खड़े हैं और हम दाएँ जानिब खड़े हैं। नैब वाले एक केस के बाद दूसरा झूठा केस फाइल कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरी अहलिया का तोशाखाना से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्हें क्यों सज़ा दी जा रही है? वज़ीर आज़म मैं था, मेरी अहलिया किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं थी। नैब वाले ज़मीर फ़रोश हैं, इनको पैसे दो और जो मर्ज़ी कहलवा लो। नैब तरमीम को नैब टीम को ज़मीर फ़रोश कहने पर मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ पर्सनल ना हो, केस पर बात करें। मैंने आज तक आपकी ज़ात पर बात नहीं की। आप मुझे 30,000 रुपये में मुकम्मल डिनर सेट राजा बाज़ार से ख़रीद कर दिखाएँ। क्या मोहम्मद सलमान ने आपको 30,000 मालियत का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? अदालत की सीधी जानिब में उल्टी जानिब आप खड़े हैं। दौरान समाअत तलख जुमलों के तबादले के बाद अदालत ने समाअत में वक्फ़ा कर दिया, जिसके बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो इमरान खान और मुजफ्फर अब्बासी की आपस में सुलह हो गई। अदालत ने 8 अगस्त तक समाअत को मुलतवी करते हुए इमरान खान और बुशरा बेगम के 10 दिन के जिस्मानी रिमांड में तौसीह कर दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दरख्वास्त दायर की थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी ने ओपन ट्रायल की।
तो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमान के ओपन ट्रायल की इजाज़त दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने समात के दौरान जेल में मीडिया नुमाइंदगान अहल खाना को आने की इजाज़त दे दी। यह शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ओपन कोर्ट ट्रायल की दरख्वास्त दी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। पहले मीडिया को और अहल खाना को जाने की इजाज़त नहीं थी, अब बाकायदा तौर पर अदालत ने इजाज़त दे दी है और उस इजाज़त के साथ अब वो ओपन ट्रायल हो गया है और उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो मीडिया आके उसको, जैसे अडयाला जेल में होता है। दूसरी तरफ आज़म सवाती ने एक दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में। जज खालिद अरशद साहब, जो दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, जिन्होंने इमरान खान की 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज की और जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला दिया था, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने समाअत की। अब जब जज को आपने ट्रांसफ़र, अब ये जज से ट्रायल ट्रांसफ़र नहीं था, आज़म सवाती ने अपनी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त ट्रांसफ़र की दरख्वास्त दी थी कि वो जज ना सुने और वो जज सुने। और उसमें सिर्फ एक ग्राउंड ली गई थी कि चूँकि वो जज साहब पहले इमरान खान की अबूरी ज़मानत खारिज करके अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुका है, इस वजह से उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। अदालत ने कहा कि इसी अदालत ने कई मुलज़मान की ज़मानतें मंजूर भी की हैं, तो ये तो कोई ग्राउंड ना हो कि आप जज तब्दील कर दें। कोई जो कानून ने ग्राउंड्स दी हैं केस ट्रांसफ़र की, उसके ऊपर बात करें। अब चूँकि कोई तगड़ा वकील भी नहीं किया था आज़म सवाती ने, कोई फौजदारी कानून का माहिर वकील भी नहीं था, ना कोई दरख्वास्त तगड़े तरीके से तैयार की गई थी, बस एक फार्मेलिटी की दरख्वास्त थी। ये तो शुक्र है कि वो उस तरह जुर्माना नहीं हुआ जिस तरह मलिक शहजाद ने जुर्माना किया था पंजाब हुकूमत प्रोसिक्यूशन पर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि ATC के जज खालिद अरशद ने कहा कि मैंने USB देखी है, जिन लोगों ने तकारीर की हैं वो कसूरवार हैं। जज साहब ने अपना जहन वाज़े कर दिया, लिहाजा मज़कूर अदालत अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें नहीं सुन सकती। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ATC जज खालिद अरशद की अदालत से केस ट्रांसफ़र करने का हुक्म दे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने इस्तफ़सार किया कि क्या आप बता सकते हैं कि केस ट्रांसफ़र करने के लिए आपके दलाइल क्या हैं। आज़म सवाती के वकील ने कहा कि अदालत ये कहे कि हमने खुद USB देखी और इसमें आपकी तस्वीर हैं, आपकी तकारीर हैं, आप कसूरवार हैं, ऐसी सूरत में जज अपना जहन वाज़े कर चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा जज साहब पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपनी कानूनी ग्राउंड बताएं जो CRPC के तहत केस ट्रांसफ़र करवाने की कानूनी ग्राउंड्स हैं, और क्या आपके केस में वो ग्राउंड्स पूरी होती हैं या नहीं होती। आप टू द पॉइंट बात करें। आप केस में शामिल तफ्तीश अभी तक नहीं हुए और रिपोर्ट के मुताबिक आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत अभी जो अर्ली स्टेज पर है, अभी तो इसमें तफ्तीश ही नहीं मुकम्मल हुई और अदालत बार बार ये लिखती है कि आप शामिल तफ्तीश नहीं होते। आज़म सवाती के वकील ने कहा कि हम बार बार शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। वकील ने अदालत से इस्तदा की कि हमें तैयारी के लिए मज़ीद मोहलत दी जाए। अब ये इतना अहम केस है और वकील कहता है जी कि हमें तैयारी के लिए मोहलत दी जाए। वकील आज़म सवाती ने अदालत से इस्तदा की कि हमें तैयारी के लिए मज़ीद मोहलत दी जाए। आलिया नीलम ने रिमार्क किया कि मज़ीद मोहलत नहीं मिल सकती। अदालत ने आज़म सवाती की अबूरी ज़मानतें ATC जज खालिद अरशद की अदालत से ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।